जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 62वें दिन की कथा में छठे स्कंद का 11वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे माँ की जय। जनमेजय बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु मेरे मन में एक संशय है। द्वापर युग के अंत में अंततः दीन तथा आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, हे देवो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधुजनों की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारत वर्ष में वसुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों तथा सभी दुराचारी और पाप बुद्धि राजाओं का ज्ञात करके उन्हें मारकर पृथ्वी का कितना भार उतारा। भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए। इसी प्रकार विराट, द्रुपद, सोमदत्त और सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। परंतु जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया और उनका सारा धन लूट लिया, उन दुष्टों को तथा जो करोड़ों आबिर, शक, ग्लेश और निषाद पृथ्वी तल पर स्थित थे, उन सबको उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया। तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया? हे महाभाग, मेरे चित्त से जा संदेह नहीं हटता। इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप परायण ही दिखाई देती है। व्यास जी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी ही होती है, इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्म अनुरागी जीव है वह सतयुग में हुए, जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी है वह त्रेता युग में हुए, धर्म, अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए, और अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता है, काल ही धर्म और अधर्म करता है। राजा बोले, हे महाभाग, सतयुग में जो धर्म प्रायण प्राणी हुए हैं वह पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित है? हे पितामह, त्रेता युग या द्वापर में जो दान तथा व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं वे अब कहाँ विद्यमान है? मुझे बताइए। इस कलयुग में जो दुराचारी, निर्लज, देव निंदक और पापी लोग विद्यमान हैं वह सतयुग में कहाँ जाएंगे? हे मामते, जय सब विस्तार पूर्वक कहिए। मैं इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य सत्य युग में उत्पन्न होते हैं वे अपने पुण्य कार्यों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अपने अपने वर्ण आश्रम धर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोह भाव तथा सभी जीवों में समभाव रखना, यह सत्य युग का साधारण धर्म है। सत्य युग में इसका धर्म पूर्वक पालन करके रजक आदि इतर वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन, त्रेता और द्वापर युग में यही स्थिति रहती है, किंतु इस कलयुग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वह वहां तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद मनुष्य के रूप में पुण्य पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे राजन, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुण्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है तब नरक के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार होता है, उसके विपरीत कभी नहीं। कलयुग असत प्रदान होता है, इसीलिए उसमें प्रजा भी वैसी ही होती है। देव योग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यक्ति कर्म भी हो जाता है। कलयुग में कुछ जो साधुजन है वह द्वापर के मनुष्य है। उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं वह कलयुग के हैं। वह अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुण्य युग प्रभाव से वह वैसा ही कर्म करते हैं। जनमेजय बोले, हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है उसे मैं जानना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे निरिप, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूँ।
साधुजनों के मन में भी जुग धर्म से प्रभावित होते हैं। हे राजेंद्र, आपके महात्मा और धर्मज्ञ पिता की भी बुद्धि कलयुग ने विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी थी। अन्यथा जाति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालते? हे राजन, वेदांत को इसे युग का ही प्रभाव समझना चाहिए। इसीलिए विशेष रूप से धर्म आचरण ही प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता, पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, गायत्री और प्रणव मंत्र में अनुरुक्त गायत्री का ध्यान करने वाले, गायत्री जप प्रायण एकमात्र माया बीज मंत्र का जप करने वाले, प्रत्येक गांव में भगवती अम्बा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरत रहने वाले, सत्य पवित्रता दया से संबित वेदेत्री कर्म में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पूर्ण निशांत होते थे। क्षत्रिय प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस पुण्य में सत्ययुग में वैश्य लोग कृषि, व्यापार और गौ पालन करते थे तथा शूद्र सेवा परायण में रहते थे। उस सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती पर अम्बा पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वह ही कल युग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वह पराये पाखंडी लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें से कुछ तो दम्भी, लोक व्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का परिवर्तन करने वाले, वेद निंदक, क्रूर, धर्म भ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है वैसे वैसे सत्य मूलक धर्म का सर्वथा क्षय होता रहता है और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शुद्ध धर्म में संलग्न और प्रतिग्रह प्रायण हो जाते हैं। हे राजन, कलयुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाएंगी। हे राजन, वह पापचारिणी, झूठ बोलने वाली, सदा कलह करने वाली, अपने पति को ठगने वाली और नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण होगी। कलयुग में इस प्रकार की पापपरायण स्त्रियां होती है। हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतकरण की शुद्धि होती है और हे नृपश्रेष्ठ, चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकरता, दूसरे वर्णों के अनुसार आचरण दोष से धर्म में व्यक्तिकरण उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। हे राजन, इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती है। हे राजन, धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। यह कलयुग का स्वभाव ही है, किसी के भी द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अंत्य, हे राजेंद्र, इस काल में स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्य की निष्कृति सामान्य उपाय से नहीं हो सकती। जन्मेजय बोले, हे भगवान, हे समस्त धर्मों के ज्ञाता, हे समस्त शास्त्रों में निपुण, अधर्म के बाहुबल्य वाले कलयुग में मनुष्य की क्या गति होती है? यदि उससे निस्तार का कोई उपाय हो तो उसे दयापूर्वक मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे महाराज, इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। समस्त पापों के शमन के लिए देवी के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पापदाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो है ही नहीं, इसलिए व्यय की क्या आवश्यकता। यदि विवशता पूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वह क्या क्या देती है, उसे जानने में भगवान शंकर आदि भी समर्थ नहीं है। भगवती देवी के नाम का स्मरण ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसीलिए हे राजन, मनुष्य को कली के व्यय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और पर अम्बा नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्ति भाव से नमस्कार करता है वह प्राणियों का छेदन, वेदन और सारे संसार को पीड़ित करके भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जब मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया, इस पर बलिभांति विचार कर आप देवी के चरण कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग अजपा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन वह माया से मोहित होने के कारण उन महामाया की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते।
सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वह भी उन माँ माया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजन, युग धर्म की व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा था, यह सब मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? 12वां अध्याय। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझे मनुष्य और देवताओं के द्वारा सेवनीय इस पृथ्वी पर स्थित पुण्य तीर्थों, क्षेत्रों तथा नदियों के विषय में बताइए। उन तीर्थों में स्नान तथा दान का जैसा फल मिलता है, उसी और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा की विधि तथा नियमों को भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जिन तीर्थों में देवियों के प्रशस्त मंदिर विद्यमान है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, इसी प्रकार जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी नदी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्य, शुभ, बेतरवती, चरमबतवती, सरयू, तापी तथा साबरमती भी है। इन्हें मैंने बतला दिया है। हे राजन, इनके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य नदियां भी है। उनसे समुद्र में गिरने वाली नदियां पुण्यमी है तथा समुद्र में ना गिरने वाली नदियां अल्प पुण्य वाली है। समुद्र गामनी नदियों में वह बहुत पवित्र है जो सदा जल पूरित होकर बहती है। श्रावण और भादों में इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला होती है, क्योंकि उनमें वर्षा काल में ग्रामीण जल प्रवाहित होता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रवास, प्रयाग, निमिषराय और विख्यात अर्बुदारण्य यह अंतत पवित्र तीर्थ है। इसी प्रकार श्रीशैल, समेरु और गंधमादन पवित्र पर्वत है। सरोवरों में सर्वविख्यात मानसरोवर श्रेष्ठ, बिंदुसर और पवित्र 2 सरोवर पुण्य सरोवर है। इसी प्रकार शुद्ध मन वाले मुनियों के आश्रम भी पुण्य स्थल है। विख्यात बद्रिका आश्रम सदैव पुण्यशाली आश्रम के रूप में कहा गया है, जहाँ नर नारायण नाम के 2 मुनियों ने तपस्या की थी। ऐसे ही बामन आश्रम और शत्युपा आश्रम भी विख्यात है। जिस ऋषि ने जहाँ तपस्या की, वह आश्रम उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजन, इस प्रकार इस भूतल पर असंख्य पवित्र पुण्य स्थल है जो मुनियों द्वारा पवित्र कहे गए हैं। हे राजन, इन सभी स्थानों में देवी के मंदिर है जो दर्शन कर लेने मात्र से पाप का हरण करते हैं। वहां बहुत से भक्त नियम पूर्वक वास करते हैं। उन कतिपय स्थानों का वर्णन आगे करूंगा। हे राजन, तीर्थ दान, व्रत, जग, तपस्या और सभी पुण्य कर्म शुद्धि सापेक्ष है। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मानसिक शुद्धि के आधार पर ही तीर्थ, तप और व्रत पवित्र होते हैं। कभी द्रव्य शुद्धि और कभी क्रिया शुद्धि हो पाती है, लेकिन हे राजन, मानसिक शुद्धि सबके लिए सदा ही दुर्लभ होती है, क्योंकि हे नृप, मन बड़ा चंचल है और अनेक विषयों में भटकता रहता है। तब हे राजन, विविध विषयों के आश्रित रहने वाले मन कैसे शुद्ध रह सकता है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा मद यह सभी तपस्या, तीर्थ सेवन और व्रतों में विघ्नकारी होते हैं। हे राजन, अहिंसा, सत्य, असत्य, शोष, इंद्रिय निग्रह और अपने धर्म का पालन समस्त तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। नित्य कर्म के परित्याग और मार्ग में संसर्ग दोष से तीर्थ में जाना व्यर्थ हो जाता है, केवल पाप ही लगता है। हे राजन, तीर्थ तो केवल शरीर जन्य मल को ही धोते हैं, वह अंतःकरणों को धोने में समर्थ नहीं होते। यदि वह तीर्थ मन को शुद्ध करने में समर्थ होते तो गंगा के तट पर रहने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ सदृश ईश्वर चिंतन प्रायण भक्त मुनि द्रोह भाव से युक्त क्यों होते? इस प्रकार तीर्थों में रहने वाले लोग भी सदैव राग, देश, प्राण तथा काम, क्रोध से व्याकुल रहते हैं। अंतया चित्त शुद्धि रूपी तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। हे राजन, यदि देव योग से ज्ञान निष्ठ पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह आंतरिक मैल को धो देता है। हे राजन, वेद शास्त्र, व्रत, तप, ज्ञान तथा दान यह चित्त की शुद्धि के कारण नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ वेद विद्या में पारंगत थे और गंगा जी के तट पर रहते थे, फिर भी वह राग द्वेष से युक्त हो गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य देवताओं को भी विस्मय डाल देने वाला आणविक नामक महायुद्ध हुआ, जो द्वेष के कारण व्यर्थ ही हुआ था। उस युद्ध में परम तपस्वी विश्वामित्र बक हुए थे। उन्हें वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र के कारण शाप दे दिया था। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को शाप देकर आदि पक्षी के देह वाला बना दिया। इसी प्रकार निर्मल कांति वाले वह दोनों मुनि शाप के कारण आदि और बक पक्षी के रूप में हो गए। वह मानसरोवर के तट पर रहने लगे और वहां
नखों और चोंच के प्रहार से भयंकर युद्ध करते रहे। वह दोनों ऋषि मंदमत सिंहों के समान रोष युक्त होकर 10,000 वर्षों तक आपस में युद्ध करते रहे। राजा बोले, श्रेष्ठ तपस्वी और धर्मपरायण वह दोनों मुनि श्रेष्ठ किस कारण बैर परायण हुए? उन दोनों बुद्धिमान ऋषियों ने किस कारण से एक दूसरे को शाप दिया, जो मनुष्य के लिए कष्टकारक और दुखदायक सिद्ध हुए? व्यास जी बोले, पूर्व काल में सूर्यवंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। वह राजऋषि संतानहीन थे। अंत पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण कर लिया। रानी को गर्भवती देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया। हे राजन, रानी ने समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार की उत्तम विधि संपन्न की। ब्राह्मणों को विशेष रूप से स्वर्ण और व्यसवनी गोए प्रदान की। हे महाराज, जब घर में जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव आए। आसन प्रदान करके राजा ने विधिवत उनकी पूजा की। आगमन के विषय में पूछे जाने पर मैं वरुण हूँ, जय वाक्य उन्होंने राजा से कहा। हे राजेंद्र, जैसा आपने संकल्प किया था, अब अपने पुत्र को बलि पशु बनाकर परम पवित्र जग कीजिए और सत्यवादी बनिए। उनकी यह बात सुनकर राजा व्यथा से व्याकुल तथा बेहद हो गए। पुण्य अपनी मनोव्यथा को शांत करके उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर वरुण देव से कहा, हे स्वामी, मैंने जिस जग का संकल्प लिया उस जग को मैं विधि पूर्वक करूंगा और सत्यवादी होऊंगा। हे सुश्रेष्ठ, एक माह पूर्ण होने पर मेरी धर्म पत्नी शुद्ध हो जाएगी। पत्नी के शुद्ध हो जाने पर मैं उस पशु जग को करूंगा। व्यास जी बोले, राजा के जय कहने पर वरुण देव अपने घर चले गए। तब राजा संतुष्ट हो गए, किंतु कुछ कुछ चिंता चोर रहने लगे। एक माह पूर्ण होने पर वरुण देव सुंदर और मृदुभाषी ब्राह्मण का वेश बनाकर परीक्षा लेने के लिए पुण्य राजमहल में आए। तब सम्यक रूप से पूजित होकर सुखदायी आसन पर विराजमान उन सुरश्रेष्ठ वरुण से राजा ने विनयपूर्वक उद्देश्य पर यह बात कही, हे स्वामी, पुत्र तो अभी संस्कार रहित है, उसे जू पे कैसे बांधू? संस्कार करके उसे क्षत्रिय बनाकर मैं उस उत्तम यज्ञ को संपन्न करूंगा। हे देव, संस्कारहीन बालक का कहीं भी अधिकार नहीं होता। अंत यदि मुझ पर दया करे तो मुझे आपका सेवक और दीन जानकर कुछ समय और दे दीजिए। वरुण बोले, हे राजन, आप समय को आगे बढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। निसंतान होने के कारण आपका पुत्र स्नेह छोड़ना दुष्कर है, इसे मैं जानता हूँ। हे राजेंद्र, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं घर जा रहा हूँ। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके मैं पुण्य आपके घर आऊंगा। हे तात, उस समय आपको अपनी बात को सत्य सिद्ध करना होगा, अन्यथा मैं क्रुद्ध होकर आपको शाप दे दूंगा। राजा बोले, हे जलादिनाथ, मैं समावर्तन संस्कार हो जाने पर पुत्र को जग पशु बनाकर विधि पूर्वक जग करूंगा। व्यास जी बोले, राजा का जय वचन सुनकर वरुण देव प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर तुरंत चले गए और राजा भी स्वस्थ चित्त हो गए। इधर राजा का रोहित नाम का वह पुत्र बड़ा हो गया। वह बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे जग का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया। तब वह अपनी मृत्यु जानकर अंतत व्यावित हो गया। एक दिन वह बालक राजमहल से भागकर एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहां रहने लगा। समय आने पर वरुण देव जग की अभिलाषा से राजमहल पहुंचकर उन राजा से बोले, हे राजन, जग कीजिए। जय सुनकर उदास मुख वाले राजा ने व्यथित होकर उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं क्या करूं, मेरा पुत्र कहीं चला गया है। राजा की जय बात सुनकर जलचरों के अधिपति वरुण देव ने क्रुद्ध होकर असत्यवादी राजा को शाप दे दिया। कपट विशारद, हे राजन, तुमने प्रतिज्ञा करके मुझे धोखा दिया है। अंत तुम्हारे शरीर में जलोदर नामक रोग हो जाए, ऐसा शाप देकर पाशधारी वरुण देव अपने लोक को चले गए और रोग से पीड़ित होकर राजा अपने महल में चिंतित रहने लगे। जब शापजन्य रोग से राजा बहुत व्यथित हो गए, तब उनके पुत्र ने भी पिता के रोग पीड़ित होने की बात सुनी। किसी पथिक ने उसे कहा, हे राजपुत्र, शाप के कारण जलोदर रोग से ग्रस्त तुम्हारे पिता बहुत अधिक दुखी है। तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया है। तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि तुम अपने पिता को दुखी अवस्था में छोड़कर पर्वत की गुफा में छिपे हो। हे कुपुत्र,
तुम्हारे इस शरीर से तुम्हारे जन्म लेने का क्या लाभ, जो तुम अपने पिता को दुखी करके जहाँ रह रहे हो। राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे लिए दुखी है और व्याधि से पीड़ित होकर विलाप कर रहे हैं। पिता के लिए सत्य पुत्र को प्राणों तक का त्याग कर देना चाहिए, जय सिद्धांत है। व्यास जी बोले। तब पथिक की धर्म संगत बात सुनकर जैसे ही रोहित ने पीड़ाग्रस्त अपने पिता को देखने के लिए जाने का विचार किया, वैसे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र वहां आ गए। हे वारस, उन्हें दयालु की बातें एकांत में हित की जय बात कही। हे राजकुमार, तुम मूर्ख हो जो वहां जाने का व्यर्थ विचार कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्यों दुखी है। 13वां अध्याय। इंद्र बोले, पूर्व काल में राजा ने वरुण देव से जय प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने प्रिय पुत्र को जगीय पशु बनाकर जग करूंगा। जय उन्होंने बड़ा साहस किया था। हे मामते, तुम्हारे वहां जाने पर रोग से दुखी तुम्हारे निर्दयी पिता तुम्हें जगीय पशु बनाकर जोत में बांधकर मार डालेंगे। अमित तेजस्वी इंद्र के द्वारा इस प्रकार रोक दिए जाने पर ऐश्वर्य की माया से अंधित मोहित होकर वह राजपुत्र वहीं रुक गया। इस प्रकार जब जब वह पिता को रोग से पीड़ित सुनकर जाने का विचार करता, तब तब इंद्र उसे रोक देते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अंधित दुखी होकर एकांत में बैठे हुए सर्वज्ञ और कल्याणकारी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पूछा। राजा बोले, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अंत्यत व्याधित और कष्ट से पीड़ित हूँ। इस महाव्याधि से पीड़ित मुझ दुखित चित्त की रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सुनिए, रोग नाश का एक प्रशस्त उपाय है। धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इसीलिए किसी ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसका मनोअभिलाषित दान देकर क्रिया करके उसे ले आइए और उत्तम यज्ञ को संपन्न कीजिए। हे राजन, इस प्रकार यज्ञ करने से आपका रोग नष्ट हो जाएगा और वरुण देव भी हर्षित होकर प्रसन्नचित हो जाएंगे। व्यास जी बोले। उनकी ऐसी बात सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, हे मामते, सभी स्थानों में प्रयत्न पूर्वक पता लगाइए। यदि कोई लोभी पिता अपने पुत्र को देता है तो वह जितना धन मांगे उतना देकर उसे ले आइए। सब प्रकार से प्रयास करने के यज्ञ के लिए ब्राह्मण बालक लाना ही चाहिए। मेरे कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार का बुद्धि शैथिल्य नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्रत्येक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन लेकर राजा को पुत्र दे दीजिए। उसे यज्ञ के लिए जगीय पशु बनाना है। उन राजा से यह आदेश प्राप्त कर मंत्री ने यज्ञ कार्य के लिए राज्य के प्रत्येक गांव तथा घर में पता लगाया। इसी प्रकार राज्य में पता लगाते हुए उसे अर्जिगर्त नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला, जिसके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर वह मंत्री श्रेष्ठ उसके मजले पुत्र शून्यशेप को ले आया। कार्यकुशल मंत्री ने पशु जोग्य ब्राह्मण पुत्र शनुशेप को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने वेदक ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करवाई। यज्ञ के प्रारंभ होने पर महामुनि विश्वामित्र ने वहां शून्यशेप को बंधा देखकर राजा को मना करते हुए कहा, हे राजन, ऐसा साहस न कीजिए, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए। हे आयुष्मान, मैं प्रार्थना करता हूँ, इसमें आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जय शून्यशेप क्रतन कर रहा है। अंत्य करुणा मुझे बहुत व्यथित कर रही है। हे राजेंद्र, मेरी बात मानिए। हे निरिप, दयावान बनिए। पूर्व काल में स्वर्ग के इच्छुक पवित्र वर्ती तथा दयापरायण जो क्षत्रिय गण थे, वे दूसरों के शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते थे, और आप अपने शरीर की रक्षा के लिए बलपूर्वक ब्राह्मण पुत्र का वध कर रहे हैं। हे राजेंद्र, पाप मत कीजिए और इस बालक पर दया कीजिए। हे राजन, अपने देह के प्रति सभी को एक जैसी प्रीति होती है। यह बात आप सम्यक जानते हैं। यदि आप मेरी बात को प्रमाण मानते हैं तो इस बालक को छोड़ दीजिए। व्यास जी बोले। दुख से अंधित पीड़ित राजा ने मुनि की बात का अनादर करके उस बालक को नहीं छोड़ा। इससे वह तपस्वी मुनि उनके ऊपर अंधित क्रुद्ध हो गए। वेद वेदाओं में श्रेष्ठ उन दयालु विश्वामित्र ने शून्यशेप को पाशधारी वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। अपने वध के व्यय से व्याकुल शून्यशेप भी वरुण देव का स्मरण करते हुए उच्च स्वर से बार बार मंत्र का जप करने लगा। जलचरों के अधिपति वरुण सिंधु वरुण देव ने वहां आकर स्तुति करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र शून्यशेप को छड़ा दिया और राजा को रोग मुक्त करके वह वरुण देव अपने लोक को चले गए। विश्वामित्र ने उस बालक को मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर दी। राजा ने महात्मा विश्वामित्र की बात नहीं मानी। अंत्य वह गादी पुत्र विश्वामित्र मानी मन राजा के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए। एक समय राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वह सुअर को मारने की इच्छा से ठीक दोपहर के समय कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। वहां विश्वामित्र ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके छल पूर्वक उनका सर्वस्व मांग लिया और उनके महान राज्य पर अपना अधिकार कर लिया।
जिससे वशिष्ठ के जजमान राजा हरिश्चंद्र अंतत कष्ट पाने लगे। एक बार संजोगवंश वन में आए हुए विश्वामित्र से वशिष्ठ ने कहा, हे क्षत्रियतम, हे दुर्बुद्धे, तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण का वेश बना रखा है। बगुले के समान वृत्ति वाले हे दाम्भिक, तुम व्यर्थ में गर्व क्यों करते हो? हे जालिम, तुमने मेरे जजमान निरपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में क्यों डाल दिया? तुम बगुले के समान ध्यानपरायण हो, अंततः तुम बगुला हो जाओ। वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार शाप प्राप्त विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बक रहा हूँ तब तक तुम भी आड़े पक्षी बनकर रहोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार क्रोध से व्याकुल उन दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया और एक सरोवर के समीप वह दोनों मुनि आड़ी और बक के रूप में अंडों से उत्पन्न हुए। दिव्यमान सरोवर के तट पर एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर बक रूपधारी विश्वामित्र और एक दूसरे वृक्ष पर उत्तम घोंसला बनाकर आड़ी रूपधारी वशिष्ठ देशपरायण होकर रहने लगे। वह दोनों कोपाभिष्ट होकर प्रतिदिन घोर क्रंदन करते हुए सभी लोगों के लिए दुखदायी युद्ध करते थे। वह दोनों चोंच और पंखों के प्रहार तथा नखों के आघात से चोट पहुंचाते थे। रक्त से लथपथ वह दोनों खिले हुए किशुंक के फूल जैसे प्रतीत होते थे। हे महाराज, इस प्रकार पक्षी रूपधारी दोनों मुनि शाप रूपी पाश में जकड़े हुए वहां बहुत वर्षों तक पड़े रहे। राजा बोले, हे विप्र, वह दोनों मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ और विश्वामित्र शाप से किस प्रकार मुक्त हुए, यह मुझे बताइए, मुझे बड़ा कौतूहल है। व्यास जी बोले, लोक पितामह ब्रह्मा जी उन दोनों को युद्ध करते देखकर समस्त दयापरायण देवताओं के साथ वहां आए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन दोनों को समझाकर युद्ध से विरत करके परस्पर दिए गए शाप से विमुक्त कर दिया। इसके बाद भी सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। कमल जोनि प्रतापी ब्रह्मा जी शीघ्र हंस पर आरूढ़ होकर सत्यालोक को चले गए और प्रजापति के उपदेश से परस्पर स्नेह करके विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जी भी अपने अपने आश्रमों को शीघ्र चले गए। हे राजन, इस प्रकार मित्र बारणी वशिष्ठ ने भी अकारण ही विश्वामित्र के साथ परस्पर दुखप्रद युद्ध किया था। इस संसार में मनुष्य, देवता तथा दैत्य कौन ऐसा है जो अहंकार पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी रह सके? अंत्य, हे राजन, चित्त की शुद्धि महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। उसे प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। उसके बिना तीर्थ यात्रा, दान, तपस्या, सत्य आदि जो कुछ भी धर्म साधन है वह सब निरर्थक है। सबकी देहों में तथा प्राणियों में धर्म कर्मों में सात्विक, राजसी और तामसी या 3 प्रकार की श्रद्धा कही गई है। इनमें यथोचित फल देने वाली सात्विक श्रद्धा जगत में सदा दुर्लभ होती है। विधि विधान से युक्त राजसी श्रद्धा उसका आधा फल देने वाली कही गई है। हे राजन, काम क्रोध के वशीभूत पुरुषों की श्रद्धा तामसी होती है। हे नृपश्रेष्ठ, वह फल विहीन होती है और कीर्ति करने वाली भी नहीं होती। कलयुग के दोषों से व्यापित व्यक्ति को कथा श्रवण आदि के द्वारा चित्त को वासना रहित करके देवी की पूजा में तत्पर रहते हुए वाणी से देवी के नामों का ग्रहण करते हुए, उनके गुणों का कीर्तन करते हुए तथा उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए तीर्थ आदि में नित्य वास करना चाहिए। ऐसा करने से उसे कभी कलयुग का व्यय नहीं होगा। इससे पापी प्राणी भी अनायास ही संसार से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, 13वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे को शाप देना, वशिष्ठ का मित्रा वरुण के पुत्र के रूप में जन्म लेना की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।